Hello बच्चों, let's read this question. The question says the minerals responsible for maintaining cation anion balance in the plant cells are option A potassium or ferric, option B chloride potassium, option C calcium and magnesium, option D chloride and magnesium. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो आयंस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटायन आयन बैलेंस को बना के रखने के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन में वो हैं। तो हमें यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं हम उनके फंक्शंस जानेंगे। फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स गिवन। तो हम अगर यहाँ पर काउंट करें तो हमें इन टोटल 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हम A टू D काउंट करेंगे तो A में हमें क्या है दिया हुआ है पोटेशियम, देन फेरिक, देन हमें कौन सा दिया हुआ है क्लोराइड, उसके बाद पोटेशियम सेम है, देन हमें दिया हुआ है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट। तो ये सब हमें दिए हुए हैं। उसके बाद फोर्थ है उसमें क्लोराइड और मैग्नीशियम है, वो हमने ऑलरेडी मेंशन यहाँ पर कर दिया है। तो अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का मेन फंक्शन होता है किस चीज़ के लिए, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड एनायन कैटायन बैलेंस ऑफ द सेल। अगर हम फेरिक की बात करें, जो हमारे फेरिक आयंस होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शंस में, दे टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शंस। इनका ये मेन फंक्शन हमें मिलता है रिडॉक्स रिएक्शंस में। इसके अलावा ये कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स को, एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि कैटलेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने में सिर्फ इसका रोल होता है, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में इसका रोल होता है, लेकिन कैटायन एनायन बैलेंस में इसका रोल हमें नहीं मिलता। देन अगर हम क्लोराइड आयंस की बात करें तो क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो एक एनायन की फॉर्म में यानी कि Cl नेगेटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और अलॉन्ग विद सोडियम एंड पोटेशियम, along with sodium and potassium, Na plus and potassium, इसका क्या काम होता है, ये मेंटेन करता है, डिटरमाइन करता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन को, डिटरमाइन सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस। अगर हम कैल्शियम की बात करें यानी कि हमें एक और आयन मिल गया क्लोराइड आयन जो कि इसमें हेल्प करता है। देन अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें, फोर्थ जो हम देख रहे हैं एलिमेंट वो है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम की जो मेन फंक्शनिंग आती है वो आती है सेल मेम्ब्रेन के साथ में। तो ये क्या मेंटेन कर रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम नॉर्मल फंक्शनिंग की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है कि सेल मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, राइट। तो ये हमारे कैल्शियम के साथ में हमें इसका फंक्शन मिल गया। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या करता है, एक्टिवेट करता है रेस्पिरेशन के एंजाइम्स को और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को, एक्टिवेट्स एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसको हेल्प करता है
मेनली इसका यही काम हमें मिलता है। डीएनए आरएनए सिंथेसिस में इसके अलावा ये काम करता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाने में ये हेल्प करता है, ये सब इसके फंक्शंस होते हैं। तो हम यहाँ पर बताना था हमें इस क्वेश्चन में कि वो मिनरल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो वो हम यहाँ पर कौन से देख रहे हैं, वो है हमारे पोटेशियम और क्लोराइड आयंस। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, जिसमें हमें बोथ क्लोराइड और पोटेशियम आयंस के बारे में दे रखा है। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, chloride and potassium. Hope you understood it well. Best of luck.